लो भैया, आ चुकी है ड्रीम इलेवन यूजर्स के लिए एक बहुत बढ़िया खुशखबरी जो कि सरकार की तरफ से आई है। ये खुशखबरी ना ही तो भाई साहब कोर्ट की तरफ से आई है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ना ही हाई कोर्ट की तरफ से। ये खुशखबरी आई है भाई कहां से? ये भाई साहब खुद सरकार की तरफ से आई है। खुशखबरी क्या है वो भी सारी बताते हैं। एक खुशखबरी है जो स्किल बेस्ड गेम के लिए है। ये सरकार ने खुद कहा है कि भाई कौन कौन से गेम सुरक्षित हैं, कि भाई जो कौन कौन से गेम सुरक्षित है उसमें दिया है सोशल गेम्स जैसे कि कैंडी क्रश का, लूडो का, ये गेम सुरक्षित है, इसको आप खेल सकते हैं। ई स्पोर्ट्स के जो गेम है वो आप खेल सकते हैं, वो भी सुरक्षित है, उनको भी हम लेकर के आ रहे हैं। साथ में एक नाम और भी दिया है जो आपको खुशखबरी दे सकता है, स्किल बेस्ड गेम। और स्किल बेस्ड गेम में पहला नाम एक ही आता है, ड्रीम इलेवन। इसके अलावा तो और भी कोई नाम आए या ना आए, लेकिन एक नाम जरूर आता है, ड्रीम इलेवन, जो स्किल बेस्ड गेम है। तो स्किल बेस्ड गेम का ये हो गया है। इसके अलावा एजुकेशन गेम्स है, वो भाई साहब सरकार ने अनुमति दी है। और ये देखिए खुद जो है भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ जो है इंडिया की, जो मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से ये आया है। तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको डेट भी बताने वाले हैं कि कौन से दिन ड्रीम इलेवन बैक होने वाला है, वो कौन सी तारीख होने वाली है और क्या कोर्ट में कुछ अब चलने वाला है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो भाई बढ़िया फैसला सरकार का आया है। सरकार का क्या फैसला है वो भी बताएंगे, डेट भी आपको बताएंगे, जो नोटिस जो भाई अनाउंसमेंट जो हुई है वो क्या हुई है, ठीक है, और कौन कौन से ऐप जो है वो बैन ही रहेंगे। क्योंकि भाई साहब ऐसा नहीं है सारे ही जो गेम है वो स्किल बेस में आते हैं, कुछ ऐसे गेम है जो नहीं भी आते हैं। कौन कौन से नहीं आते हैं, कौन कौन से बैन होंगे, शायद इसमें ड्रीम इलेवन से अलावा भी और कोई ऐप्स हो जो नहीं चलने वाले हैं, जो बैन ही रहेंगे, तो वो कौन कौन से रहने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, इतनी बढ़िया खुशखबरी सबसे पहले देने के लिए। साथ में भाई साहब हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि लास्ट मैच जो बांग्लादेश और हांगकांग का हुआ था उसमें ग्रांड लीग में पहली रैंक आई थी तुम्हारे भाई की, जिसके विनिंग प्रूफ भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भाई साहब आप क्रिकेट ट्रेडिंग करके या फिर फैंटेसी में अगर प्रॉफिट करना चाहते हैं तो एक दिन हमारे कहने से जो टीम दे सेम कॉपी करके लगा दो, अगर रैंक ना आए तो आपकी बता देना, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और जो नोटिस है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहाँ पर आप जब देखेंगे ना कि कौन कौन से, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर वैसे मैंने डाला हुआ है ये कि कौन कौन से गेम, तो जो भी बंदे ज्वाइन करके रखते हैं, जो भी अपडेट आती है सबसे पहले डालते हैं, तो एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। बाकी लास्ट मैच में भी आप देख सकते हैं मोहम्मद हैरिस वगैरह ये हमने ले रखे थे, जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। और बांग्लादेश और हांगकांग का जो मैच था उसमें पहली रैंक आई थी, वो मैंने एक दिन दिखा भी दी थी आप लोगों को, ठीक है। अब बात करते हैं जो भाई साहब सरकार की तरफ से आया है वो क्या है, उसके बाद अपना जो है रहने वाला उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 क्या है, ठीक है। पहला ये नोटिस आया, नोटिस कहां से आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। और इसमें है कि ऑनलाइन पैसे वाले खेलों को रेगुलेट करने के लिए नया कानून, यानी ऑनलाइन पैसे दे करके जो खेल रहे हैं उनके लिए नया कानून है, उसको क्या कहेंगे भाई? ऑनलाइन गेमिंग कहेंगे। मकसद क्या है इसका? मकसद है गलत लेन देन और भाई भ्रामक विज्ञापनों पर रोक, यानी गलत लेन देन, ये गलती हो गया एक प्रकार से जुआ की तरफ से। तीसरी चीज क्या है कि सुरक्षित गेम जैसे कि ई स्पोर्ट्स, लूडो, क्रैश पर कोई रोक नहीं है, ये ऐसे के एज इट इज की एटीट्यूड चल रहे हैं। लेकिन फिर इनकी तरफ से एक और भाई साहब आया है, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि कौन कौन से गेम सुरक्षित है। क्योंकि भाई बताया है तो उसके बाद ये भी तो बताएंगे ना कि कौन कौन से गेम सुरक्षित है। तो सुरक्षित में इन्होंने कहा है सोशल गेम्स, जैसे कैंडी क्रश खेलते हो ना आप, कैंडी क्रश MS धोनी खेल रहे थे जो, लूडो, ये तो है मतलब सोशल गेम्स, इनको सोशल गेम में दिया गया है और ये गेम सुरक्षित है। उसके बाद है ई स्पोर्ट्स के जितने भी गेम है वो जो है सुरक्षित रहने वाले हैं। तीसरा भाई साहब ये मतलब वैसे हमने मार्क कर रखा है, ये सरकार की तरफ से मार्क होके नहीं आया, इसमें है स्किल बेस्ड गेम। स्किल बेस्ड गेम भी भाई साहब सुरक्षित है। अब स्किल बेस्ड गेम सुरक्षित क्यों है उसका भी कारण बताएंगे, ठीक है। और एजुकेशन गेम, तो ये आया है सरकार की तरफ से। अभी आप कहेंगे कि भाई सरकार ने तो बैन किया था, फिर उनकी तरफ से ये ऐसा क्यों आया है? पहली चीज देखिए व्यूअरशिप ये समझ लीजिए कि इंडिया के मैच को तो फिर भी आप जैसे हमारे जैसे देख लेते हैं फ्री टाइम में, कि लोग देख लेते हैं, उसको भी इतना इंटरेस्ट से नहीं देखते हैं जो पहले जब हम ड्रीम इलेवन पर टीम लगाते थे तब देखते थे। तो एक तो ये चीज होगा कि व्यूअरशिप बिल्कुल गिर चुकी है, ठीक है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रिकेट की गिरी है, बल्कि क्रिकेट की तो थोड़ी बहुत बच भी रही है, जो अदर है जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, इनकी तो भाई साहब बुरी तरह से गिर गई है। साथ में जो भी कंपनियां हैं
मान लो जो भाई लाइव मैच दिखाती है उन्होंने भी हाथ पीछे करने स्टार्ट कर दिए हैं कि भाई हम बिल्कुल नहीं दिखाने वाले हैं, ठीक है, मतलब बिल्कुल हम अपने ऐप पर नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि आप बजट ज्यादा बता रहे हो और शायद हमारा इतना वसूल भी ना हो पाए। और इसके अलावा आप देख भी रहे होंगे, अभी बार बार बोला जा रहा था कि सोल्ड आउट नहीं हो रही है, टिकटें सोल्ड आउट नहीं हो रही है, उसके पीछे के कारण थे यही थे, मेन पॉसिबल यही था कि ड्रीम 11, इंडिया पाकिस्तान वॉर, ये कुछ ऐसे कारण थे जिनके कारण पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही है। तो ये कुछ कारण थे जिसके कारण अब सरकार को भाई साहब इसको शामिल करना ही पड़ेगा। तीसरा, हर दिन भाई साहब ड्रीम 11 यूजर तो आपको पता है हर जगह भाई साहब छा रहा है कि भाई ड्रीम 11 वापस लाओ वापस लाओ वापस लाओ। तीसरी चीज ये है कि भाई ये सच में स्किल बेस्ड गेम है। अब देखिए आज के मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली कितने रन बनाएगा ये ना आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है, किसी को नहीं पता रहता, ना ऐप वालों को पता रहता है कि कितने रन बनाएगा। तो ये एक ठाड़ के रूमर्स है कि भाई इसमें तो जिसका लक काम किया या स्किल भाई जिसने भाई पिच रिपोर्ट को पढ़ा, रिकॉर्ड्स वगैरह देखे, हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे कि भाई चलो विराट कोहली रन तो बनाएगा लेकिन विराट की विकेट भी गिर सकती है। अब विकेट कौन सा बल्ले गेंदबाज ले सकता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानोगे तभी तो पता चलेगा। तो स्किल बेस्ड गेम हो गए जिनको लेकर के आना ही आना था, ठीक है। और तीसरा ये है कि भाई साहब जो अपना सुप्रीम कोर्ट में जाता है या हाई कोर्ट में जो फैसला होना रहता वहां पर भी हम लोग ही जीतते, ऐसा नहीं है कि भाई साहब सरकार जीती यहाँ पर, क्योंकि कोर्ट ने तो एडवांस में कहा है कि स्किल बेस्ड गेम भाई साहब चल सकते हैं, तभी तो ये प्ले स्टोर पर आए, तभी इतना इनका बड़ा कारोबार हुआ। आफ्टर देन अभी बोल रहे हैं कि स्किल बेस्ड गेम बैन तो नहीं हो सकता। अभी काफी जैसे वकील हैं या फिर जज वगैरह हैं उनके भी इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं कि गलत है, एक साथ ऐसे बंद करना कंपनी को गलत है। तो सरकार की तरफ से ये है कि स्किल बेस्ड गेम को अनुमति मिल जाएगी, ठीक है। अब इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि अनुमति मिल जाएगी तो कौन सी वो डेट रहने वाली है जिसको भाई साहब ड्रीम 11 वापस आने वाला है या जिस दिन से हम खेल सकते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि ये महीना तो आपका खराब है ही है, बिल्कुल खराब है। इस महीने में तो कमबैक शायद आपको देखने को ना मिले, हाँ, बट इसके रिलेटेड एक और बढ़िया आया है कंफर्म डेट का कि भाई वो कौन सी डेट रहने वाली है जिसको आ रहा है, और वो अभी मतलब डिस्कस हो रहा है और तुरंत आने वाला है। मैं वीडियो पहले शूट कर रहा हूं, अब वो जैसे ही आएगा वो न्यूज आपको कहां पर दूंगा, मैं टेलीग्राम पर, क्योंकि फिर या दोबारा वीडियो बनाऊंगा तो शायद आप लोग या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, वो आपको दिखा दूंगा नोटिस जो भी जारी होगा उसमें कंफर्म डेट देंगे। लेकिन मेरे को जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है 1 and 2 मंथ के बीच के पीरियड का कोई देने वाले हैं, या फिर बहुत जल्द भी कर सकते हैं, क्योंकि जब दे रहे हैं तो भाई तुरंत भी निकाल सकते हैं कि भाई करो जल्दी से, जो भी करना है जल्दी से कर दो, ठीक है। तो ये चीजें रहने वाली है कुछ, अब देखते हैं कैसा क्या वो न्यूज आती है, कितने कौन सी डेट रहती है, कौन सा दिन रहता है। तो एक तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे भाई, कोई पैसे थोड़ी ना देने हैं यार आप लोगों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। और साथ में वो जो डेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम पर, वो डायरेक्ट पोस्ट ही डाल दूंगा, जैसे पहले डाल रखी है, जो भी आएगी वो बता देंगे, ठीक है। साथ में अगर यहां से सॉल्यूशन नहीं भी होता तो भी मैं आपको बता देता हूं, अभी सुप्रीम कोर्ट में जैसे या फिर अदर जो भी कोर्ट है, हाई कोर्ट वगैरह में हेयरिंग चल रही थी, वहां पर हेयरिंग ऐसा नहीं है कि टाइम लेंगी, ठीक है। ये समझ लो कि वहां पर भी एक आध हेयरिंग ही है जो और हो सकती है, उसके बाद तो फैसला होना ही था, ठीक है। इसका फैसला होना ही था, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में 2 4 5 साल के लिए चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, एक आध 2 महीने में उसका भी फैसला होना था। बट अभी तो कोई हेयरिंग है ही नहीं, क्योंकि अभी तो जितने भी हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बुला रखा है, जैसे हाई कोर्ट में दिल्ली में, कर्नाटक में, ऐसे मध्य प्रदेश वगैरह में जो हियरिंग हुई थी, मतलब फाइल हुआ था, तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई आप लोग हमारा टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि हाई कोर्ट में ही सारे जो है डॉक्यूमेंट्स भेज दिए जाएं, हाई कोर्ट ने कहा है, और वहां हम सुनवाई कर लेंगे और जो भी फैसला लेंगे हम ही कर लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट से बड़ा तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, तो वहां सुनवाई हो जाती। बट अभी खुद सरकार ने वो अनाउंसमेंट किया है कि स्किल बेस्ड गेम जो है वो सुरक्षित है, ठीक है। सुरक्षित है तो फिर भाई डन है काम, ठीक है। तो अब बहुत बढ़िया एक खुशखबरी आने वाली है तुरंत ही, मैं मतलब ये वीडियो के 15 20 25 30 मिनट बाद जैसे ही आएगी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, विद डेट के साथ आएगी, या बहुत जल्द भी हो सकता है, मतलब 2 4 दिन में भी हो सकता है, और मैक्सिमम 1 1.5 महीने में, मतलब इतना टाइम पीरियड मैं आपको वैसे नॉलेज से बता रहा हूँ जो मेरे को अभी तक रिपोर्ट आई है। बाकी कंफर्म डेट तो है वो टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। चलो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।